So the question is, we have to prove that a function y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function in the given interval 0 to pi by 2 closed. Fine. तो देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास है y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. ठीक है, और अपने को प्रूव करना है कि थीटा अगर 0 और पाई बाय 2 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो लेट एज्यूम इट कि ये मेरे पास कोई भी एक इंक्रीजिंग कर्व है, लेट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और यहाँ पे एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी रैंडम पॉइंट पे जब भी आप कोई टेंजेंट बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस से हमेशा एक्यूट एंगल बनाता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के रैंडम पॉइंट पे जब भी आप कोई टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस से हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अब आप जानते होंगे कि जो tan थीटा है इट इज एक्चुअली dy ओवर dx। अब अगर थीटा आपका 0 और 90 डिग्री के बिटवीन लाई कर रहा है, थीटा अगर आपका 0 और 90 डिग्री के बिटवीन लाई कर रहा है तो इसका dy dx ग्रेटर देन 0 होगा और इसका dy dx लेस देन 0 होगा। मींस ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर गिवन इंटरवल में पॉजिटिव आ जाता है तब अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The function we have y is equal to 4 sin theta over 2 plus cos theta minus theta के। So what I'm going to do, मैं given function को differentiate कर रहा हूँ, और अगर अपन इस function को differentiate करते हैं तो dy over dx we will get 2 plus cos theta to the power 2. I'm using the quotient rule here. 2 plus cos theta into 4 cos theta minus 4 sin थीटा, और यहाँ पे 2 प्लस cos थीटा को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये माइनस के sin थीटा आपका जनरेट करेगा। दिस इज -1। द नेक्स्ट स्टेप we can write dy over dx is equal to 8 cos theta plus 4 cos square theta plus 4 sin square theta and divided by 2 plus cos theta to the power 2 and that is -1। तो फर्दर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो अब ये बनता है dy over dx एंड दिस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म को हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 हमारा कॉमन आ जाएगा और इन ब्रैकेट यू विल गेट cos square theta plus sin square theta which is equal to 1. So this will become 8 cos theta plus 4 minus 2 plus cos theta to the power 2 and divided by 2 plus cos theta to the power 2k. So now we can write it dy over dx and this is equal to 8 cos theta plus 4 minus 4 plus cos square theta plus 4 cos theta के, और डिनोमिनेटर को आप चेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 plus cos theta to the power 2k. So now we can write it, इसको बस थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई हमें करना है। So dy dx will become, आप देख सकते हैं कि 4 से 4 आपका कैंसिल हो रहा है और 8 cos theta minus 4 cos theta, इसको अपन लिख सकते हैं 4 cos theta minus के cos square theta minus cos square theta divided by 2 plus cos theta to the power 2k. So further अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं so now it will become 4 cos theta in bracket we have 1 minus cos theta and divided by 2 plus cos theta to the power 2k. तो अभी हमें इस एक्सप्रेशन को चेक करना है और ये फाइनलाइज करना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो dy dx में आप देख सकते हैं सबसे पहला टर्म है 4 cos थीटा, है ना, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म है 1 माइनस cos थीटा, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, और डिनोमिनेटर में अगर हम चेक करें तो दैट इज 2 प्लस cos थीटा टू द पावर 2k। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आप कर रहे हैं।
क्योंकि थीटा आपका 0 और π/2 के क्लोज इंटरवल में लाई करता है, तो इस इंटरवल में इट इज एक्चुअली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 cos थीटा भी पॉजिटिव होता है और cos थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है। इसका मतलब ये जो टोटल क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो फाइनली वी कैन राइट डाउन दैट dy dx इज greater than 0 for all theta belongs to 0 to π/2 close interval. So finally the given function is increasing.